Hi, hi friends, good morning. Today we are going to discuss logarithm topic. Surds and indices we have discussed in the previous session. In today's session we are going to discuss logarithm. So what is logarithm? The logarithm of any number of a given base is equal to the index to which the base should be raised to obtain the given number. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो आपको लॉगरिथम का डेफिनेशन समझ में आया होगा. तो इसका एग्जांपल देते हैं हम. a raised to x is equal to c. Then x is called logarithm of a number c to the base a. ये और ये कैसे लिखते हैं इसे? log c to the base a equal to x. इसको हमने लॉगरिथम के फॉर्म में ऐसे लिखा. समझ में आया ना? What is the definition of logarithm? The logarithm of any number of a given base is equal to the index to which the base should be raised to obtain the given number. तो इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. यहाँ पर a जो है 8 पावर x इज इक्वल टू c है और a का पावर x है ना, तो ये इंडेक्स है. देन उस इंडेक्स को देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ नंबर c टू द बेस a. तो और उसको log c टू द बेस a इज इक्वल टू x इस फॉर्म में लिखते हैं. हम क्या करते हैं और एक एग्जांपल देखेंगे. 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो इसको log के फॉर्म में लिखना है हमें. तो कैसे लिखेंगे हम? log 8 का बेस 2 इक्वल टू 3. ये हो गया. और एक देखते हैं एग्जांपल. 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10,000 होता है 1000. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो log 1000 का बेस 10 इक्वल टू 3. तो आपको log का डेफिनेशन भी समझ में आया होगा. और अगर a पावर x इज इक्वल टू c में कोई टर्म होगी तो उसको log में कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आया होगा. तो क्या करते हैं हम log के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ऑफ डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो उसमें जो प्रॉब्लम पूछते हैं वो लॉग के बेस में होते हैं. अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पता नहीं है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट लॉ क्या है? log ऑफ m इंटू n बेस a. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ m बेस a इंटू log ऑफ n बेस a. इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम. समझ में आया ना आपको? सॉरी, यहां पर प्लस होगा. ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहां पर प्लस होगा. ये प्लस होगा. तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम. log ऑफ 15 बेस 10. तो इसको हम log ऑफ 5 इंटू 3 टू द बेस 10. इसको हम कैसे लिखेंगे? log ऑफ 5 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं log की. ये मल्टीप्लिकेशन में था. अब log ऑफ a m बाय n. log ऑफ m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a. इसको कैसे लिखेंगे? अगर डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्शन का रूल आएगा. log m बेस a माइनस
log n टू द बेस ए। इसका एग्जांपल देखते हैं, log ऑफ 5/7 बेस 10, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, log ऑफ 5 बेस 10 माइनस log ऑफ 7 बेस 10। तो ये हो गया सेकेंड रूल। तो थर्ड रूल क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन ये रूल आपको पता होने चाहिए। log ऑफ m का पावर n टू द बेस 10, तो इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, n log ऑफ m बेस 10। तो ये हो गया थर्ड रूल। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम, log ऑफ 625 बेस 5, तो log 5 का पावर 4 और ये 5, तो इसको 4 log 5 और ये 5 के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, डिफरेंट रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप प्रॉब्लम बहुत इजी और फास्ट तरीके से निकाल सकेंगे। और एक देखो, log ऑफ m, और ये जो बेस है ना, ये का पावर n है, तो ये रूल, जो दूसरे रूल है ना 1 2 3, ये तो सबको पता होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। तो बेस का पावर होगा, तो ये बेस का पावर यहां पर 1/n log ऑफ m और बेस ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, log ऑफ 2 का पावर 4 और ये 8, log ऑफ 8 log ऑफ 8 2 का पावर 4, ये 2 जो है ना बेस में है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द रूल 1/4 log ऑफ 8 टू द बेस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर log b और बेस a है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ b बेस n और log ऑफ ये बेस n, इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, log ऑफ 5 बेस 2, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, log ऑफ 5 बेस 10 log ऑफ 2 और बेस 10। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है देखते हैं, log ऑफ a का पावर x a का पावर x है, यहां पर log ऑफ a का पावर x, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी ये जो है ना log ऑफ x, सॉरी log ऑफ x और ये ऐसे है, तो इसको हम, जो ऊपर का रूल है वही अप्लाई होगा, n log ऑफ ये n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log ऑफ ये और बेस नीचे जाएगा। इसको इन्वर्स कर लिया है ना हमने, तो बेस ऊपर आएगा और x नीचे जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रूल है। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम, log ऑफ 5 बेस 2, तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 5 बेस 10 log ऑफ 2 बेस 10, या log ऑफ बेस को ऊपर 2 और बेस 5, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और एक रूल देखेंगे, चलो log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ a टू द बेस b, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, log ऑफ b बेस n log ऑफ a बेस n इंटू
log of a to the base n log of b to the base n, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा और ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। log of 4 base 3 into log of 3 base 4, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इसको कैसे लिखेंगे हम? log of 4 base 10 log of 3 base 10 into log of 3 base 10 और log of 4 to the base 10, तो ये कैंसिल आउट होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ये यहां पर कैंसिल आउट होगा, ये यहां से कैंसिल आउट होगा और इसका आंसर 1 आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथम की और कुछ रिमार्क्स है लॉगरिथम की, वो आपको पता होने चाहिए, तो वो भी देखेंगे हम। ये जो रूल्स है ना आप लिख लो और अच्छे से पढ़ लो, इसका एग्जाम्पल भी देखो। अगर आपको ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पता होंगी तो लॉगरिथम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछेगा तो आपको आएगी। चलो कुछ रिमार्क्स है लॉग के, तो वो देखेंगे। रिमार्क्स क्या है? When base is not mentioned, it is taken as 10. अगर लॉग में बेस मेंशन नहीं है ना तो 10 लेना है। When base is not mentioned, then take base as 10. Logarithm to the base 10 is also known as common logarithm. Logarithm to the base 10 is also known as common logarithm. और एक रिमार्क है, अगर बेस log ऑफ a और बेस भी ये है तो इसका आंसर 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका एग्जांपल देखते हैं। log ऑफ 5 और इसका बेस भी 5 है तो इसका आंसर 1 होता है। और देखो log ऑफ 2 है और इसका बेस भी 2 है तो इसका आंसर 1 होता है। और हमें तो पता है log 1 बेस कुछ भी हो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। log 1 जो होता है ना वो 0 ही होता है। समझ में आया ना? और एक रूल देखो, a का पावर log x और इसका जो बेस है ना वो a है। a का पावर log x और बेस a, तो इसको हम सिंपली x लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसके एग्जांपल देखते हैं। 5 का पावर log 2, इसका बेस 5, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। और देखो 7 का पावर log 3 और बेस 7, तो इसका आंसर सिंपली 3 होगा। और देखो 6 का पावर log 5 बेस 6, तो इसका आंसर 5 होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ये कुछ रूल्स प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम थे, उसके कुछ सिंपल एग्जांपल दिए हमने ताकि आपको वो रूल समझ में आए। और उसके कुछ रिमार्क्स है। ये जो रिमार्क है ना, ये फर्स्ट वाला रिमार्क, ये थर्ड वाला रिमार्क और ये फोर्थ वाला रिमार्क, ये बहुत यूजफुल है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉग ए और बेस भी सेम होगा तो उसका आंसर 1 होगा। और जो लॉग 1 होता है ना वो हमेशा 0 होता है। ये और ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। और अगर लॉगरिथम में बेस नहीं दिया है तो हम 10 बेस कंसीडर कर सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। तो चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं
और जो प्रॉब्लम्स है ना लॉगरिथम के, तो हम वो कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।